दे रंग, चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग सोने आवे। चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग सोने आवे। हो ततड़ी दा हाल सुनावा मैं वारी जावा। चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग सोने आवे। चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग सोने आवे। ओ सुन सजना वे तेरे प्यार में दिल डूबा। लबों पे तेरा नाम आवे, हो तेरे ख्वाबों में दिल डूबा। चोरी से हसीना जोरी से संग तुझे ले जाऊं। चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग सोने आवे। चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग सोने आवे। चोरी से हसीना जोरी से, हाँ चोरी से हसीना जोरी से शगना तेरा। चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग सोने आवे। चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग सोने आवे। हो ततड़ी दा हाल सुनावा मैं वारी, ओए मैं वारी जावा। चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग सोने आवे। चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग सोने आवे। चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग
जाके अपनी भैंस चराए। बस आज की रात है, कल से वही से अपे है, जी भर के नाच लो, ना घर वाले ना मापे हैं, जब पे अपना राज है, डरने की क्या बात है, ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये तो बस शुरुआत है। बाद में ना कहना कुछ भी, पहले ही दे दूं वार्निंग। पार्टी चलेगी till 6 in the morning। जब कहा है ऐसे चढ़ाना, जब कहेंगे तो ऐसे चढ़ाना दोनों हाथ से, जब कहेंगे तब अब वाड़ा गांध गुड़ो पे ऐसे चढ़ाइए। पूरा पूरा चढ़ाइए, पूरा चढ़ाइए। और आप चढ़ाइए वहीं एक पकड़ा तो कुसुम शांति पूजयामि। बड़ी बहन है, बड़ी बहन सिरोपाद सरोरुहे पहनाइए। अब दूसरे पैर छुओ तो, पैर छू लो भैया। सुगंधिकाय वदनम अनंत गुण गांधिरा। कलीपम समुदा पूजयामि तमोनुदं। समुदा पूजयामि तमोनुदं। घनिसार पदीपेन दीपेन तमधंसि नातिरो। के बच्चाय रहो सनातो प्रसन्नम शीतलम शुद्धम पा। थोड़ा सा गिरा माया कतंग अचैन कखम मे भक्ते भूरि पयो तथागते। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कतंग अचैन कखम मे भक्ते भूरि पयो। और गलतियों को भूरि प्रज्ञा तथागत क्षमा करें। शरीर वचन मन से मेरे द्वारा किए गए सभी पापों और गलतियों को भूरि प्रज्ञा तथागत क्षमा करें। ऐसे प्रणाम। धम्मं याचान अनुग मे भंते तत्यं ओकाश अहं अन्ते कृष्णेन सह पंचशील धम्मं याचान अनुगहं कत्वा शीलं देत मे। लोकदीपं साबुधा पूजयामि तमोनुदं।
घनसारपदीपेन दीपेन तम धंसिनातिरोकदीपं समूढं पूजयामि तमुपेन तम धंसिनातिरोकदीपं समूढं पूजयामि तमोनुदं घनसारपदीपेन दीपेन तम धंसिनातिरोकदीपं समूढं पूजयामि तमोनुदं भगवतो अर्हतो सम्मा सम बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा सम बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा सम बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियाम् अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियाम् कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समाधियाम् मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समाधियाम् सूरा मेरे नज्ज पमाद खाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियाम् बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि सदा सदा नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय सदा सदा साध 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 भला हो सबका भला हो सबका मंगल हो सबका कल्याण हो सब सुखी हो सब निर्विकार हो। सभी लोग प्रणाम कर लेंगे। प्रणाम करके गाती हैं जब घाट बाट किया जाता है जिसको पोखरी का पूजा है ना, और या तो हमारे सब की तरफ नदी है तो घाट पर नदी के घाट पर तो उस समय गाना गाती हैं। जब चौथी छोड़ा जाता है वही गाना उठ के निकले। गाने का एक लाइन का बोल है हाँ स्वामी, तो यहाँ रामा का रामी रामा नहीं कहना है, स्वामी कहना है। सबू स्वामी ने क्या रहे ना, राम नहीं लिखा। सगुना लिहे स्वामी आवत। दूसरी लाइन में क्या है? सोनावा के थाली में जेवना परोसं जेवना लिहे स्वामी देवत। गाना गाया जा रहा है मगर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि घर के अंदर कोई सगुन काम हो रहा है, बढ़िया काम, तो हमारे स्वामी सगुन लेके आ रहे हैं। जो हमारे मालिक हैं, जो हमारे स्वामी हैं, जो हमारे पति हैं, या जो परिवार के मुखिया हैं,
वो सगुन लेके आ रहे हैं तो सगुन को कहाँ रखेंगे? बस्ते में। रखने के बाद उनको नहवाएंगे, धुलाएंगे, बढ़िया से ऐसे गद्दा लगाएंगी, उस पर चादर लगाएंगी और सोने के थाली में उनको देवनामी से भोजन करेंगे। इसमें सोने के थाली और चांदी की गिलास में पानी देंगे। यही गीत का बोल है। तो क्या सच में ऐसा करते हैं आप लोग? नहीं करते। अब क्या है? अब गाना बदल देना चाहिए। अब कहना चाहिए प्लास्टिक के थरिया में जेवना परोसम। अब प्लास्टिक बाबू आएंगे, अरे बैठे बैठे बाबू खेलिए, अरे पतंगिया दे रहे प्लास्टिक वाला। दिया है काजे प्लास्टिक में, वैसे भले स्टील में आई जाए, मगर दिया है काजे प्लास्टिक हो गया ना। इसका मतलब है ऐसा कब होता? कब सोने के थाली में आप लोग भोजन परोसती थी अपने स्वादी को, अपने वाली को? उस समय जब आज जो चीज बदनाम हो चुका है, आज 20 साल 25 साल पहले माँ को, जीजा को और दामाद को कहे अरे पूरे अधिकारियाँ भी है, आज चाहे थे हो वह प्लास्टिक पर होते 5 लाख रुपया महीना कमा दे और बढ़िया लिया है नाइट वाला जो है भाई ना, ये नाइट वाला बर्तन को प्लास्टिक का आएगा वहीं प्रसाद है। चाहे होता है सर्वश्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त, जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त कर चुका उसे समय संबोधित करते हैं। आपके सामने ये महामानव गौतम बुद्ध की प्रतिमा रखी है, इधर आप उसमें भी देख सकते हैं। ये दुनिया के पहले ऐसे महामानव थे जिनका जन्म भारत के पड़ोसी देश नेपाल के लुम्बिनी वन में साल जंगल में, साल वन में, प्रकृति के गोद में वैशाख पूर्णिमा के दिन इनका जन्म है। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही भारत में बिहार राज्य के बोध गया जिले में पीपल वृक्ष के नीचे इनको प्रकृति के गोद में ज्ञान प्राप्त हुआ, वही वैशाख पूर्णिमा के दिन ही ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में इनका महापरिनिर्वाण हुआ। मैंने इन्होंने अपने जन्म पर पाबंदी लगाई। जो जन्म पर पाबंदी लगा देंगे, जिनका जन्म नहीं होगा उनको अरहत कहा जाता है। इनका महापरिनिर्वाण हुआ, जन्म हुआ, फिर मृत्यु के बाद जन्म नहीं होगा, इसलिए इनको माला नहीं पहनाया जाता, क्योंकि इनका जन्म ही नहीं होगा, मुक्त हो चुके। तो मैं ऐसे महामानव को नमन करता हूँ जो भगवान भी है, अरहत भी है, सम्यक संबुद्ध। 3 चीज, 3 डिग्रियां इन्होंने हासिल किया। राग द्वेष और मोह के बंधनों को तोड़ा, प्रकृति समुद्पाद के 12 कड़ियों को नष्ट किया और सम्यक संबुद्ध हुए। प्रकृति के चारों, प्रकृति के समस्त रहस्य को इनके पास जानकारी थी, मगर वो बात सभी को नहीं बताते थे। इसलिए क्योंकि यदि जिस तरीके से जो हमारी माँ बहन बेटियाँ बैठी, ये बहुत बढ़िया भोजन बनाती। भोजन यदि आपने अच्छा बनाया है और गोबर उठाने वाले पात्र में आपसे भोजन मांगा जाए कि इसमें आप हमको खाना दे दीजिए, देंगी? जब भोजन अच्छा है तो पात्र भी साफ सुथरा होना चाहिए। यदि पात्र साफ सुथरा नहीं, आप मुझे नहीं देंगे, अरे यार इन्हें का ये बढ़िया थाली लिया हो, तो ये है। उसी तरीके से महामानव गौतम बुद्ध सारी बातें जानते हैं, मगर सामने वाला जो व्यक्ति है जो पूछ रहा है उसके पास वो पवित्र है कि नहीं, वो उस लायक है कि नहीं, उसके अंदर वो योग्यता है कि नहीं। यदि योग्यता है तो बताते तो नहीं बताते। तो हम ऐसे मैऊन भगवान अरहत समय का और बच्चे के अंदर जहर फैल रहा था। गांव देहात में दवाई पर विशेष कम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, ओझाई पर और झाड़ फूक पर ज़्यादा ध्यान देते। तो झाड़ फूक करने वाले को जो मंत्र से झाड़ रहा था उसको बुलाया गया। तो उन्होंने कहा कि हमको सरसों चाहिए और मिर्चा चाहिए, नमक चाहिए, थाली चाहिए, आगी चाहिए, ये चीज़ दीजिए फटाक से और मैं आता हूँ, ये जहर उतरेगा बच्चा का। जिसका बच्चा मरा हुआ था जिस माँ का, वो माँ छटपटा के जो है सारा चीज़ लेके आई। सब कुछ मिल रहा था मगर थाली नहीं। तो बगल की जो गाँव की महिलाएं थी, कहीं बहन का हो जाए तो कहीं बहन अरे न हो, ये मैं गगरिया में देखे 10-12 गगरी में हाथ डाल करके थाली खोल। अब आप बताइए गगरी में थाली हो सकता है? नहीं हो सकता। मगर मुसीबत में धैर्य की जरूरत होती है। संकट पड़ा है तो उसका धैर्य खो बैठा। जितना समय उन्होंने गगरी में थाली खोजने में लगाया, और कहीं जगह और दिमाग लगाई होती तो समय से थाली मिल जाता, बच्चा हो सकता है, बचाया जा सकता। समय ज़्यादा बीत गया, बच्चा नहीं बचाया गया, दुनिया से चला गया। तो ज्ञान की जरूरत कहाँ पड़ती है? मुसीबत में। ज्ञान से हमारे मन के अंदर धैर्य पैदा होता है और धैर्य से साहस आती है, साहस से गंभीरता आती है,
ये धैर्य साहस और गंभीर रह करके हम अपने पति को नहीं बचा सकते, जीवतिया रह करके हम अपने पुत्र को नहीं बचा सकते, भैया बीज रह करके हम अपने भाई को नहीं बचा सकते, मगर फिर भी रहते। क्यों? क्योंकि अज्ञानता है, उनको डर समाया हुआ है, भयभीत है। जो हमारा मन है वो मन क्या है? अज्ञानता है। अज्ञानता से हमारे मन के अंदर भय पैदा होता है और हम डर के मारे ये सब करते हैं। इसलिए महामानव गौतम बुद्ध ने कहा ज्ञान के शरण में जाना बहुत जरूरी है। ज्ञान से धैर्य पैदा होता है, धैर्य से साहस पैदा होती है, साहस से गंभीरता आती है। गंभीर आदमी कड़ी मेहनत करता है, जो कड़ी मेहनत करता है वो दूर दृष्टि रखता है, जो दृढ़ दृष्टि रहता है वो पक्का इरादा होता है, जो पक्का इरादा वाला आदमी होता है वो अनुशासित होता है, जो अनुशासित आदमी होता है लगातार प्रयास करता है, और जो लगातार प्रयास करता है उसको दुनिया कोई हरा नहीं सकता, कोई खेल नहीं सकता। इसलिए ज्ञान की जरूरत है। दूसरा है धम्मंग शरणं गच्छति। धम्म मीन्स मार्ग होता है, मार्ग मीन्स रास्ता होता है। कौन सा रास्ता? हम लोगों की जो असली जाति है, शायद इसमें कोई अपना असली जाति जान पाए। हम लोगों का असली जाति नहीं पता है, जो जाति पता है असली नहीं है, नकली है। यदि हम अपने को अहीर मानते हैं, यदि हम कहें कि हम असील अहीर है, तो हमारी औरत को अहीर नहीं कहा जाए, हमारी औरत को अहीरिया कहा जाए। तो यदि सच में हम अहीर हैं, यदि हम असल में अहीर हैं, तो क्या हमारे पास कुत्ते के बराबर दिमाग है? यहाँ का कुत्ता हो, अखबार का कुत्ता हो और केरल का कुत्ता ला दीजिए, कुत्ता पहचान लेगा अपनी जाति को। मगर यहाँ का कोयरी हो या यहाँ का अहीर हो और गाजीपुर का कोयरी ला दीजिए, पहचान लेगा। क्यों? नकली है। तो असल में जो हमारी असली जाति है, उस जाति का नाम है मानव। हम मनुष्य के बच्चे हैं, मनुष्य हमारी असली जाति है, मनुष्यता हमारा धर्म है। हम मानव की संतान हैं, मानव हमारी असली जाति है, मानवता हमारा धर्म है। हम इंसान की औलाद हैं, इंसान हमारी असली जाति है, इंसानियत हमारा धर्म है। यूट्यूब पर एक कोई औरत कोई गाना गाई थी, इंसानियत के बिना न इंसान बचेगा और न धरती बचेगा न आसमान बचेगा। माने आपके धरती के ऊपर खतरा आ चुका है। क्यों? क्योंकि इंसानियत पूरी दुनिया में इंसानियत मानवता को बेरहमी से गुजरा जाए। तो महामानव गौतम बुद्ध ने कहा कि यदि आप अपने को मनुष्य मानते हो तो मनुष्यता के उच्च शिखर पर जाना होगा, मानव मानते हो तो मानवता के उच्च शिखर पर जाना होगा, और यदि इंसान मानते हो तो इंसानियत के उच्च शिखर पर जाना होगा। विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में, जब प्रियम्बल आप पढ़ेंगे संविधान में, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, तो उसका जो उद्देश्य है, उद्देश्य में लिखा है समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व। समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व के आधार पर समाज और राज्य की स्थापना करना भारतीय संविधान का उद्देश्य है। तो समता मानवता का पहला पिलर है, स्वतंत्रता मानवता का दूसरा पिलर है, न्याय मानवता का दूसरा पिलर है, बंधुत्व मानवता का चौथा पिलर है। ये 4 पिलर हैं, चारों पिलर को लागू करना है। क्यों? क्योंकि जो लाखों था मगर वह मानवतावादी था। उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ रुक जाइए, नहीं आपको काट दिया जाएगा मुसलमान। और उधर जो मुस्लिम बस्ती में जो दर्जी दुनिया के यहाँ वो बेचारा सब्जी बेचने गया था कि भैया यहीं बच जाइए, हमारे यहाँ रुकिए जब तक ये खून खराबा हो रहा है, नहीं आपको बोटी बोटी काट देंगे हिंदू। तो मानवता था इसलिए मुसलमान होकर के कोयरी को बचाया, मानवता था इसलिए अहीर होकर के मुसलमान को बचाया। तो मानवता की जरूरत कहाँ पड़ती है? मुक्ति। इसलिए मानवता को उच्च शिखर, यदि हमारी माँ बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, ये 8 बजे रात अंधेरे में अकेले जाने की हिम्मत नहीं है, क्या इनको किसी कुत्ते से डर लगता है, किसी सियार से डर लगता है, किसी बैल से डर लगता है, किसी गधा घोड़ा से डर लगता है? किससे डर लगता है? इसी जिसको आप लोगों ने पैदा किया। आप लोगों ने ही पुरुष को पैदा किया और आप लोगों ने ही स्त्री को पैदा किया। यही पुरुष आपकी इज्जत आबरू लूट रहा है। क्यों? क्योंकि मानवता नहीं। इसलिए महामानव गौतम बुद्ध ने कहा कि मानवता के उच्च शिखर पर जाना है। यदि पूरी दुनिया में मानवता कायम हो जाए, पूरे भारत में मानवता कायम हो जाए, तो हमारी माँ बहन बेटियां सुरक्षित हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जब आए जाए चाहे नहा आए, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है, क्योंकि मानवता बरकरार है। इसलिए कहा धम्मंग शरणं गच्छामि, मानवता की जरूरत होती है। तीसरा संघम शरणं गच्छामि, संघ में समूह होता है। इतना लोग बैठे हैं, कोई हमारा दुश्मन यहाँ हमको गोली मारना चाहे, मैं अपने गांव से अकेले आया हूँ तो यहाँ हमको गोली नहीं मारना,
हमें नहीं डर रहा है, वो आप लोगों को डर रहा है। तो संघ के अंदर ताकत होती है। ताकत व्यक्ति में नहीं होती, व्यक्तियों के समूह में होती है। और समझदार व्यक्तियों के समूह को संघ कहते हैं। और संघ से मानवता विरोधी ताकतें और सरकार भी डरती है। इसलिए महामानव गौतम बुद्ध ने कहा कि संघ में रहना बहुत जरूरी है। अच्छे अच्छे गुरु के संग, यदि 4 भाई हैं तो मिल पट के रहना है, 4 देवरान जेठान हैं तो मिल पट के रहना है। क्यों? क्योंकि जब आग लगती है ना, तो जिससे आपसे झगड़ा हुआ है बोली चाला बंद है, और आपके भले सब प्रिय लोग हैं और कोई इससे मौके पर नहीं है, तो जिससे आपका बोल चाल नहीं वही पलटी लेके दौड़ेगा आपको। तो संघ की जरूरत कहाँ पड़ती है? मुसीबत में। इसलिए हमको मिल पर कि निर्णय में कोई तीसरा आदमी सुनने न पाए। बतोहू के अपने बुराई लग कमरा घर सोने में कोई तीसरा आदमी सुनने न पाए। मेरे सुधार में रही ना बहुत छोटा सा एक ही सुधार ले ना तो वो अपनी कमी को निकालेगी। और जब कमी को इतना ताकत आप दे देंगी तो कभी कमी निकलने वाला नहीं है, विवाद बढ़ता जाएगा। तो सासू माँ का भाई आ गया, जैसे आपके भाई ऐसे आए गए और सो नहीं रहे वो इसको ना सोते होते गिर जाते, सोते नहीं है वो। इसको कहते हैं चेतना शून्य, वो आवाज से चेतना शून्य। तो सासू माँ के भाई आ गए, और भाई जब आ गए तो वो कहें कि ऐसा दुल्हन ना खाना बनाएंगे और पूरे के थरिया अब बात चावल दाल भात दाल तो कहें हमारे चला आप 5 किलो घी मिट्टी अब पतो चढ़ गए रख के सिकावे को और सास नीचे और पकड़ाई पता नहीं कहाँ जो सास घृणा करेगा, सास में निंदा बतिया। अरे तो हमार भाई ने अरे तेका करेजा तो पीड़ा थे जी हम करते हैं तब ही नहीं घी ना गिरा दी है कि ममा गया खियाओ मिल के ममा भैया घी बड़ा भैया घी खा गया भड़क जाती कि नहीं। इतना झगड़ा हो जाता ममा के सामने पट्टी पट्टा तो समझ रहे हैं ना। तो क्या हुआ जब वो पकड़ाई गिर गया तो गिरने के बाद सासू ने कहा कि दुल्हे ऐसा मानो तू पकड़ाऊ सही ना, हम कहीं नहीं अम्मा तू सही पकड़े रहो हम सही पकड़ाएंगे। तो दोनों लोग अपना अपना कभी से उसके बाद तुरंत गिरा, कोई सवाल नहीं कोई विवाद नहीं, जो हो गया हो गया। कहीं इसमें तो नहीं ऊपर का जा रहा वो पूरा मशीन गिरा नहीं है, ऊपर का निकाल लीजिए बढ़िया बढ़िया रखा और उनके छोड़ा और ये गरमाओ पहले मना के दर छाना उसके बाद दिखा तो बात बन गई ना, कुछ नहीं हुआ। मगर यहाँ हमारी माँ बहन बेटियों को ना खाए के समय नहीं खाना मुँह में डाले अरे अढ़ाई सुनाए खाने का समय कहे बहनों के समय कहाँ मिलेगा, रात दिन लगी खाने का समय नहीं, ये समय नहाने का समय नहीं। तो इसीलिए कहा कि संघम शरणं गच्छामि, संघ में रहने की जरूरत है, एकजुट रहने की जरूरत। ऐसे आलू की चमड़ी उधेड़ लेती है, आलू जिंदा है मुर्दा नहीं, लहसुन जिंदा है उसकी चमड़ी उधेड़ा जा उसको बोटी बोटी काटा जा रहा है, प्याज जिंदा है उसको बोटी बोटी काटा जा रहा है। अरे अपने हस्बैंड को दिया 5 रोटी खिला दे, 1 रोटी में 500 गेहूँ की बनी दिया जा रहा है। गेहूँ जिंदा है मुर्दा नहीं है, जाते पीसा जाता है सन की आवाज़ आती है। तो हत्या हो रहा है कि उससे भी खतरनाक मामला है। सरसों का तेल जो है कढ़ाई में डाला और ये जो जीरा आप डालती है जिंदा है, ये पटपटा जाता है, हत्या हो रही है। इसीलिए कहा अकारण हत्या और निर्दोष प्राणी की हत्या करना बहुत बड़ा पाप है, अपराध है, इससे बचना चाहिए। कारण पड़े तो हत्या करना, इसी सुनिए लाइन को, कारण पड़े तो हत्या करना। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कारण पड़ा हुआ है। यदि इनकी हत्या नहीं करेंगे तो हम जिंदा नहीं बच पाएंगे, हम मर जाएंगे। तो कहा गया कि कारण पड़े तो हत्या करना है, अकारण हत्या नहीं करना है। और निर्दोष प्राणी निर्दोष की हत्या नहीं करना है, दोषी है तो हत्या करना। जैसे आप समझिए एक जने का बेटवा बीमार हो गया तो दिखाएंगे ओझा के, तो कहाँ ऐसा माना मुर्गा मांगा, एक जने दिखाएं तो कहा ऐसा सुअर का छाई मांगा, एक जने दिखाएं तो पोखरा मांगा। संविधान लागू है, संविधान के निर्माता भी आपके सामने हैं, विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। आपके देश में संविधान लागू है। यदि पोखरा जा करके यही लोअर कोर्ट मिर्जापुर में कह दे कि साहब
जज साहब ये बताइए, बीमार इनका लड़का हो रहा है और बलि मेरा लड़का चढ़ रहा है। बीमार तो आपका लड़का हो रहा है, बलि बकरे का बच्चा, बकरे का बेटवा बलि चढ़ रहा है। बीमार आपका बच्चा हो रहा है, सूअर का बच्चा बलि चढ़ रहा है। बीमार आपका बच्चा हो रहा है, मुर्गे का बच्चा बलि चढ़ रहा है। कह रहा है कि ठीक है हमारा बच्चा काट दिया जब कोई तकलीफ नहीं, मगर जब हमारा बच्चा बीमार होगा तो क्या ये अपना बच्चा कटवाएंगे हमारे बच्चे के लिए? जब आप अपने बच्चे को कटवा नहीं सकते, उसका बच्चा भी नहीं बीमार होता। यदि मान लीजिए बकरे का बच्चा बीमार होगा, ऊपर ओझा कहें ना तो फलाने का बेटवा मांगा था, कोई बेटवा अपना देने के तैयार है? तो हम जब अपने बच्चे की बलि नहीं करवा सकते तो हम अपने बच्चे की बीमारी के लिए दूसरे के बच्चे की बलि क्यों करवा? इसीलिए कहा अकारण हत्या करना और निर्दोष प्राणी की हत्या करना बहुत बड़ा पाप है, अपराध, इससे बचना पड़ेगा। और ओझा सबसे खतरनाक, ओझा के जो ये हैं महायानुपम प्रजापति मौसीयद्भुतम लुम्बिनी वन में जन्म ग्रहण साक्यवंशी गौतम की यशोधरा गोपाची नारी राहुल सुत सब भांति विचारी तजी कर बनाई सितारी कांतक चरणी सीम पार की आरती साक्यवंशी गौतम की तीरथ कपिल प्रथमाचार्य अनार कलाम दूसर रुचिर ललाम समाधि ज्ञान गहाम छोड़ चले खोज की आरती साक्यवंशी गौतम की तीरथ कपिल बेला निकट फालूला रह पकड़ली सारीनाथ की आरती साक्यवंशी गौतम की तीरथ कपिल चारी बताए रामचक्र का चक्र चलाए अष्टमार्ग निरवार करन की आरती आरती साक्यवंशी गौतम की तीरथ कपिल डाल के भैया ना सब ठीक करवाओ। ए बाबू ए जितवा मुनिंदो संते दशा भवतु ते जय मंगला नारायण गजवरम अतिवत्तभूतं तावागित्रगमसन्यु सुदारुरं
तेजसा भवतु ते के अंदर खिचड़ी की आदत नहीं सुदारुणान्तं धावन्त्यो जनपद अङ्गुलिमालवन्तं शङ्खतमनो जितवा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय कट्वान् कठमुदरं युगाभिनीया चाय दूतवचनं जनकाय मध्ये संकेन सोमविधिना जितवा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलम्। सच्चकविहाय महती सच्चकवादकेतुं वादाभिरोपितिमानं अतियाङ्गम् अन्धभूतं पय्यापदी पूजनितो जितवा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय पद्मेन तेर भुजगेर मंगल तेरा मंगल हो रे
पहचान, मानो मानो सच्चे धर्म की क्या पहचान, मानो मानो एक समान। सच्चे धर्म की क्या पहचान, मानो मानो एक समान। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानो मानो एक समान। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानो मानो एक समान। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानो मानो एक समान। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानो मानो एक समान। नारी और नारी एक समान, नारी और नारी एक समान, नारी और नारी एक समान। जाति वंश एक समान, जाति वंश एक समान, जाति वंश एक समान। मानव मात एक समान, मानव मात एक समान, मानव मात एक समान। महामानव गौतम बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो। महामानव गौतम बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो। महामानव गौतम बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो। ये लोग प्रणाम कर लीजिए। सुरीली अखियों वाले, सुना है तेरी अखियों से बहती है नींदें और नींदों में सपने। कभी तो किनारे पे उतर मेरे सपनों से, आजा ज़मीं पे और मिल जा कहीं पे, मिल जा कहीं। मिल जा कहीं समय से परे, समय से परे। मिल जा कहीं तू भी अखियों से कभी मेरी अखियों की सुन। सुरीली अखियों वाले, सुना है तेरी अखियों से। जाने तू कहाँ है, उड़ती हवा पे तेरे पैरों के निशान देखे। जाने तू कहाँ है, उड़ती हवा पे तेरे पैरों के निशान देखे। ढूंढा है ज़मीन पे, छाना है फलक